आज हम आप लोगों को देवता और भगवान में अंतर बताएंगे। तो पहली बात, जहाँ तक मैं भारतीय संस्कृत या आर्य संस्कृत की बात करता हूँ या सनातन संस्कृत की बात करता हूँ, सनातन मतलब जो अनादि काल से चला आ रहा हो। संस्कृत और सभ्यताएं क्या होती हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेज या लोगों को धीरे धीरे वो उनके जीवन शैली में आ जाती हैं तो उसको अपना संस्कृत बोल देते हैं। तो जीवन में जो चीज़ बनाई भी जा सकती है उसे भी चेंज भी किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो इसलिए जो कहते हैं कि मेरा धर्म कहता है, मेरी संस्कृत कहती है, इसको हम बदल नहीं सकते, तो वो महामूर्ख हैं। क्योंकि जो चीज़ बन भी सकती है समय के हिसाब से, तो वो समय के हिसाब से छोड़ी भी जा सकती है और नई चीज़ों को अडॉप्ट भी की जा सकती है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा था कि भगवान और देवता में अंतर। भगवान की जो कल्पना आई, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको वीडियो को शॉर्ट में करना है। तो भगवान की कल्पना आई कि आपका कारक कौन है? आपके माता पिता। आपके माता पिता का कारक कौन है? या तो इस तरह कारकों का कारक कौन है? तो ये जो समस्त कारकों का कारक कौन है, जिसका कोई कारक नहीं है, तो वो मान लिया गया कि वो एक सर्वशक्तिमान है, जिसे भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, व्हाट एवर यू वांट टू से, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में जो भी कहो, लेकिन उस समस्त कारकों का, रीजन ऑफ ऑल दी रीजन, एक नाम दे दिया गया भगवान। बाद में फिलॉसफी के कुछ लोग बोले कि नहीं, भगवान हो ही नहीं सकता, उसका कोई कारक क्यों नहीं है, वो ऐसे बिना कारक के क्यों हो सकता है? तो मैं कह सकता, हो सकता वो अनंत काल से हो। तो अनंत की परिभाषा को ही लोगों ने मूर्खतापूर्ण बोली कि अनंत किसने देखा है या कब तक होगा। उनका समय भी अनंत काल हो सकता है। तो हमने कहा स्पेस तो दिख रहा है आकाश में, ये सामने आपकी स्पेस दिख रहा है। स्पेस सोचिए, स्पेस का अंत कैसे हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। एक सामने दिखती हुई चीज पे हुई क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जब स्पेस अनंत हो सकता है कि उसका अंत कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंत होगा उसके बाद क्या होगा। तो सेम चीज समस्त कारकों के कारक पे हो रहा है, तो समस्त कारकों का कारक एग्जिस्ट कर सकता है। इसे भगवान बोला गया। जब आप भारतीय संस्कृत के एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो आपको 3 तरह के लोग उसमें होते हैं। हर इंसान 3 ही तरह के कैटेगरी में है: देव, पुरुष, मानव और राक्षस। राक्षस का ये मतलब नहीं कि खून पिएगा ये करेगा। राक्षस का मतलब उनका सिक्स सेंस, तो परसेप्शन मैनेजमेंट ये सब बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेजी होंगे। मानव वाले बैलेंस होते हैं और देव पुरुष वाले बड़े उदार, दयालु ऐसे होते हैं। तो इसलिए किसी को भी देवता बोला गया है। शंकर शिव देवता हैं, विष्णु देवता हैं, ब्रह्मा देवता है, राम देवता है। बुद्ध को आप देवता मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। अंतर समझिएगा आप, देवता और भगवान में। देवियां हैं, देवता हैं। हर मानव में देव गुण होता है, मनुष्य गुण होता है, राक्षस गुण होता है, लेकिन भगवान नहीं होते। वो समस्त कारकों के कारक नहीं होते। इससे भी बड़ा फ्रॉड तो तथाकथित पैगंबर लोग कहते हैं। कुछ धर्मों में पैगंबर पाए जाते हैं, जैसे यहूदी लोग बोलेंगे पैगंबर है, ईसाई लोग बोलेंगे पैगंबर है, मुस्लिम लोग बोलेंगे पैगंबर है, और ये पैगंबर बोलेंगे मैं तो भगवान से बात करके आ रहा हूँ। हो सकता है उनका भगवान का मतलब समस्त कारकों का कारक न होता हो, तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर समस्त कारकों से कारक से मिलके आते हैं और बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो निहायत फ्रॉड इंसान है। ऐसे फ्रॉड इंसानों को तो जूते मारना चाहिए। इग्नोर बेटर है, इग्नोर करो, नहीं इग्नोर कर सकते हो तो अगर ये आते हैं तो इनको जूते मारना चाहिए कि भगवान से तुम मिलके आ गए। पृथ्वी के रहस्यों की व्याख्या आज तक नहीं की गई, तो ब्रह्मांड तो कितना बड़ा चीज़ है, विशाल चीज़ है। उसकी विशालता का अनुमान तो इसी से लगा सकते हैं कि 7-8 मिनट के करीब में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है, और कुछ ग्रहों का प्रकाश बिलियन बिलियन करोड़ों वर्षों से चले, अरबों वर्षों से चले, पृथ्वी पे पहुंच रहे हैं। तो हम इस ब्रह्मांड की परिकल्पना भी, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना विशाल है, तो भगवान की बात ही छोड़िए। हाँ, धर्म जो आया था, धर्म आया था कि एक मैनेजमेंट था। जब इंसान प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़कर प्रकृति की व्यवस्था यानी भगवान की व्यवस्था, वास्तव में देखा जाए तो नेचुरल नेचर की जो व्यवस्था और भगवान की व्यवस्था कैसे है उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो उसकी व्यवस्था को छोड़कर जब अपनी कस्टमाइज व्यवस्था में आया तो उसको सिद्धांतों की जरूरत पड़ी, जिसे बाद में लोगों ने धर्म का सिद्धांत दिया। तो एक तरह से मैनेजमेंट था। इसको ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए पुरोहितों ने, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के पुरोहितों ने अपना भगवान से जोड़ दिया, जबकि धर्म का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। धर्म आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, वो गाइडलाइंस थे, संविधान का भी पार्ट था, लेकिन
उसको भगवान से जोड़कर ग्लोरीफाई कर दिया गया। वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच और इन सब मैचों को देश प्रेम से जोड़कर, देश से जोड़कर बिजनेस लोग पैसे कमाते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। इसलिए धर्म में भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म एक अलग चीज़ है, वो आपके जीवन को मैनेज करने के लिए, सुखी बनाने के लिए एक है। भगवान या अध्यात्म, ये कॉन्शियस, ये परावैज्ञानिक एक अलग एक विज्ञान है, वो उसका अलग पार्ट था। लेकिन उसको लोगों को उल्लू बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, थोपने के लिए कि हमने कह दिया भगवान की सिद्धांत है, इसको मानो, तो एक तरह से मूर्खता की बातें थी। तो पहले बात, आप देवता और भगवान में अंतर समझ गए होंगे। सनातन धर्म, जिसे बाद में लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वहाँ उसमें देवता माने गए, किसी को भगवान नहीं माना गया। किसी ऋषि मुनि ने भी आज तक उस सुप्रीम पावर को डिफाइन नहीं कर पाए। इसलिए देवता बोले, भगवान कभी मत बोले, गॉड कभी मत बोले किसी इंसान को। किसी इंसान को ना तो भगवान बोले, ना तो गॉड बोले, ना तो खुदा बोले, ना अल्लाह बोले, या जो भी उसके अलग अलग पर्यायवाची हैं वो मत बोलें, क्योंकि उसे आज तक परिभाषित कर पाना असंभव सी चीज़ है, इंसान के बस की नहीं। और जो इंसान इस पृथ्वी पे जन्म लिया वो मैक्सिमम देवता हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है, किंतु भगवान नहीं। धन्यवाद। क्रोध को त्यागे, तार्किक बने। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को हिट न करते हुए सिर्फ उतना ही आपको करना है, आपके दिल और दिमाग को झकझोरना है, जिससे आप तार्किक बन सकें और मूर्खतापूर्ण चीज़ों को छोड़ सकें। और हमेशा याद रखें, इसलिए बुद्ध बोलते थे आपो दीपो भव। उनको पता है कि समय के हिसाब से इंसान की बिहेवियर चेंज होते हैं, व्यवहार चेंज होते हैं। तो जो सिद्धांत आज इंसान पे लागू होते हैं वो कल को लागू नहीं हो सकते। और हर इंसान के बिहेवियर, उसकी नीड, उसकी इच्छाएं, सब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए एक सिद्धांत हर इंसान पे लागू नहीं किए जा सकते। इसलिए धर्म भी पूरी तरह से फेल हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन लोग लाते जाए, क्योंकि एक ही सिद्धांत सब पे लागू किए जाते हैं, जबकि हर इंसान अलग होता है। हाँ, अगर हर इंसान के हिसाब से, समय के हिसाब से इंसानों का अध्ययन किया जाता, उनके बिहेवियरों का अध्ययन किया जाता, उसके हिसाब से अलग अलग सिद्धांत बनाए जाते, तो देन मेक सेंस। चलिए, हम वीडियो को बड़ा नहीं करते। धन्यवाद।